देखिए यहाँ पर 3 कसर है हमारे पास 1/2, 3/5 और 5/8। ज़रा आप इन तीनों कसरों को हम ज़रा गौर से देखेंगे। इसके शुमार कुनिंदा और नसब नुमा पर हम गौर करेंगे। एक ये क्या है, शुमार कुनिंदा है, बराबर है, और 2 क्या है, नसब नुमा है। अगर हम शुमार कुनिंदा और नसब नुमा के आद अगर हम लेते हैं, आद मालूम करना हमने इससे पहले पढ़ा है। अगर आपको आद मालूम करना नहीं मालूम है तो आप क्या कीजिए, हमारा एक वीडियो इस पर बना हुआ है, आप वो ज़रूर देखिए। तो अब 1 के आद क्या हैं, 1 के आद एक का आद 1 ही है। 2 के आद क्या हैं, 1 और 2 हैं। अगर हम गौर करें 1 के आद यानी सिर्फ 1 है, 2 के आद अगर हम गौर करें 1 और 2 है, इसका मतलब दोनों में मुश्तरिक कौन सा आद है, 1 ये मुश्तरिक है सिर्फ, है ना। मुश्तरिक पढ़ा है हमने, मुश्तरिक यानी क्या, जो दोनों में भी रहे, ऐसा आद जो दोनों अदद में रहे। अब हम आते हैं 3 और 5 पर। 3 के आद क्या हैं, देखिए आप, 1 और 3 हैं। 5 के आद देखिए आप, 1 और 5 हैं। अगर हम इस पर गौर करें तो यहाँ पर भी क्या है, ये मुश्तरिक क्या है, नसब नुमा और शुमार कुनिंदा में मुश्तरिक आद कौन सा है, 1 है। इसी तरह से 5 के आद आप देखिए, 5 के आद अभी हमने देखा था 1 और 5 है। 8 के आद क्या हैं, आद मतलब हमने पढ़ा है, आद यानी क्या, किस तरीके से 8 को बांटा जा सकता है, कैसे कैसे बांट सकते हैं हम 8 को, 1-1 करके बांट सकते हैं, 2-2 करके बांट सकते हैं, 4-4 करके बांट सकते हैं, 8 के 8 किसी को भी हम दे सकते हैं। इस तरीके से 8 के आद हो गई। अब अगर हम इसमें गौर करें तो ये भी क्या है, सिर्फ एक मुश्तरिक आद है। अगर हम इन कसरों के नसब नुमा और शुमार कुनिंदे के अगर गौर करेंगे तो देखिए तीनों कसरों में क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही अदद मुश्तरिक आद है। तो ऐसी कसर जिसके, थोड़ा सा गौर कीजिए आप, नसब नुमा और शुमार कुनिंदे में सिर्फ एक ये अदद मुश्तरिक आद हो, इन कसरों को हम क्या कहेंगे कि ये कसर अपनी मुख्तसर सूरत में है। ये कसरें कौन सी सूरत में, अपनी मुख्तसर सूरत में है, मतलब अपनी छोटी सूरत में है। मुख्तसर से क्या मुराद है, छोटी सूरत में है ना, मतलब ये कसरें अपनी मुख्तसर सूरत में हैं। अगर हम समझ लीजिए एक और कसर हम लेते हैं, 3/21 हम लोग लेते हैं। चलिए देखिए आप 3/21 लेते हैं तो हम शुमार कुनिंदे के आद निकालेंगे। 3 के आद क्या हैं, 1 और 3 हैं। 21 के आद क्या हैं, अब देखिए आद मालूम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, तकसीम पजीरी की कसौटियाँ हम लगा सकते हैं, है ना। 21 कैसे कैसे बांट सकते हैं हम, तो 2 और 1 3 से भी बांटा जा सकता है ना। उसके अलावा देखिए और 7 से भी बांटा जाए, 7 3 21 होते हैं ना। और कैसे बांटा जा सकता है, 21 है। तो अब इसमें देखिए मुश्तरिक आद कौन से हैं, 1 और 3, ये दोनों क्या हैं, ये मुश्तरिक आद हैं। 1 के अलावा 3 भी मुश्तरिक है। इसका मतलब इस कसर को, ये कसर अपनी मुख्तसर सूरत में है क्या, नहीं है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इस 3/21 को हम मज़ीद मुख्तसर कर सकते हैं। मुख्तसर करना यानी क्या, छोटा करना, छोटी सूरत में लिखना। मुख्तसर यानी छोटा, तो 3/21 को हम मुख्तसर कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपके। 3/21 अपनी मुख्तसर सूरत में है क्या, नहीं है। मुख्तसर सूरत में कैसे पहचानेंगे हम, जब एक कसर है आपके पास दी हुई। एक और हम मिसाल लेते हैं, छोटे 4/8। अब अंदाज़ा लगाइए 4/8 ये मुख्तसर सूरत में है क्या, कैसे मालूम करेंगे हम 4/8 मुख्तसर सूरत में है क्या, कैसे मालूम करेंगे हम। 4 के भी आद निकालेंगे, 8 के भी आद निकालेंगे। देखते हैं हम 4 के आद क्या हो सकते हैं, 1 2 और 4 हो सकते हैं, है ना। 8 के आद हमने अभी निकाले थे, देखिए 1 2 4 और 8, ये 8 के आद हैं। देखिए यहाँ पर 3 मुश्तरिक आद हैं, है ना, 3 क्या हैं, मुश्तरिक आद हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4/8 ये मुख्तसर सूरत में नहीं है, बल्कि इसको और मुख्तसर किया जा सकता है।
ठीक है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कसरों को मुख्तसर किस तरीके से किया जाता है। अब एक ऐसी अपने आप कसरें तैयार कीजिए। देखिए मैं यहाँ पर एक लिख रहा हूँ 7/15। अब इसको पहचानिए आप, ये कसर अपनी मुख्तसर सूरत में है क्या। आप वीडियो को रुकाइए और देखिए 7/15 मुख्तसर सूरत में है क्या, है क्या। कैसा करेंगे हम देखेंगे। पहले 7 के आध निकालते हैं, 7 के आध 1 और 7 हैं। 15 के आध निकालते हैं, 15 के आध क्या आएंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 15 आएगा। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 1 और 7 ये मुश्तरक हैं, इसका मतलब 7/15 क्या है, मुख्तसर सूरत में है ना। समझिए आप, मुख्तसर सूरत में समझ गए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे मुख्तसर किया जा सकता है।